में पैदा हुआ है, फांसीवादी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कल जो राकेश टिकैत पर हमला हुआ है वो भी तो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं का धमकाने के तरीके हैं वो। पर सरकार को घेर रहे हैं और कल रात की घटना बताते हैं। यहाँ पर जो हाईवे भी जाम किया गया था। किसान किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। किसान के मसले क्या हैं और राकेश टिकैत के बाद से हमले के बाद किसान क्या सोच रहा है, इस वक्त हमारे साथ एक सज्जन है, किसान आंदोलन पर जो है अपना वक्तव्य रखेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब से राकेश टिकैत पर हमला हुआ है तो क्या किसान आंदोलन जो है फिर से उठ खड़ा होने की कोशिश करेगा। देखो, किसान आंदोलन तो कभी कमजोर हुआ नहीं है। आप संख्या से उसे जोड़ते हैं, हम लोग संख्या से नहीं जोड़ते, हम लोग संकल्प से जोड़ते हैं। किसान का ये संकल्प है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और इसे आप शायद संख्या बल से जोड़ते हैं। कभी यहाँ लाखों से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, कभी लोग कम हो जाते हैं। इसको आप जोड़ते हैं कि अब कमज़ोर हुआ और अब तेज हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आंदोलन जहाँ तक कम संख्या का सवाल है, फसल कट रही है, किसान को अपने साल भर बच्चों के लिए अन्न भी की ज़रूरत है, वो स्वाभाविक था। हमको पहले से पता था संख्या कम होगी और 20 दिन बाद आप देखिए संख्या बल फिर उतना ही होगा। ये संख्या का सवाल नहीं, ये संकल्प का सवाल है। और किसान का संकल्प है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब तो वो हमले हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे आपके नेता पर हमला कर रहे हैं, तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वो सरकार पर इसका असर होगा या किसानों पर इसका असर होगा। एक्चुअली ये जो किसान आंदोलन था वो जन आंदोलन बनता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब वो अकेले राकेश टिकैत का आंदोलन रह गया है या मेरा आपका आंदोलन रह गया है। ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया है। मैं 1.5 महीने बाद यहाँ लौटा हूँ। लगातार गांव 4 गांव 10 गांव 15 गांव की चौपाल लगातार हम लोग गांव में कर रहे हैं। और किसान बड़ी संख्या में, व्यस्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में आ रहा है और हर दिन ये ऐलान करने को तैयार है कि जहां भी जाना है या जो भी कर रहा है किसान निकलने को तैयार रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को। तो अभी तो हम लोग तो सिर्फ जागृति किसान को जगाने में लगे हुए कि मोदी ने एक ऐसा कुचक्र रच दिया है जिससे हो सकता है कि किसान कहीं कहीं से बधुआ मजदूर बनने की तरफ जाएगा। तो किसान को अभी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि सारे देश का किसान उठ खड़ा होगा और मोदी नहीं, जो भी सत्ता में रहेंगे उनको बातें माननी पड़ेगी। सर, चौथी बार हमला हुआ है, ये जगाने की कोशिश की जा रही है या कहा जाए कि बहकाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप किसान को बहका रहे हैं, आप लोग अपने ही दुनिया बना रहे हैं। अच्छा, चलिए हम आपसे सवाल कर लेते हैं। असीमित भंडारण की परमिशन दी है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट मंडियों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सेक्शन 6 में उन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट मंडियां खड़ी कर रहे हैं और सरकारी मंडी पर टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडी पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या है इसके पीछे मंशा? ठीक है ना। आगे चलिए कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें बीज लाला का, कटाई लाला की, पेस्टिसाइड लाला का, सब कुछ लाला का रहेगा और वही रेट निर्धारित करेगा। क्या है इसके पीछे? फार्म जो बनाएंगे, ये बड़े बड़े जो फार्म बनाएंगे, जो भी अडानी अंबानी जो लोग इनको परमिशन दी है, कहा है उस जमीन पर ये क्रेडिट ले सकते हैं। इनके बाप की जमीन है, वो जमीन किसान की है, उस पर क्रेडिट कैसे ले सकते हैं ये लोग? तो क्या है मंशा इसके पीछे? तो हम बहका नहीं रहे, हम तथ्य बता रहे हैं। लेकिन सर ये तो हम कानून बता रहे हैं कि कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि अगर ये कानून लागू होगा तो किसान बधुआ मजदूर हो जाए। सर ये तो खैर बात कर ले हमसे, हम चुनौती देते हैं। मोदी जितना पढ़ लिख के बिल बनाए हैं, या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कभी बैठ ले आमने सामने और अगर हमको संतुष्ट कर दे या जनता दोनों की बात सुन के संतुष्ट हो जाए तो मान लेंगे। सर ये कोई जवाब नहीं है। सर ये चौथी बार कातिलाना हमला हुआ है और ये पहले भी जो हमले हुए हैं कोई मतलब छोटे मोटे हमले नहीं है। जो कल का जो कातिलाना हमला हुआ है, इससे सारे किसानों के अंदर एक भैंसा पैदा हो गया है। जी देखिए, ऐसा है, फांसीवादी लोगों से लड़ना है। हमले तो हम ये लोग मान के चल रहे हैं कि हमले हुए हैं और ये आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है।
कि हम लोग नहीं मान रहे थे हमले अभी भी होंगे, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो फांसीवादी है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप को नहीं मानते, ये लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं मानते, ये अहिंसात्मक तरीकों को नहीं मानते, ये फांसीवादी लोग हैं। अच्छा। जब इनको मौका मिलता है, जब इनको मौका मिलता है और इनको लगता है कि कहीं से किसान को डराया जा सकता है, किसान को धमकाया जा सकता है, किसान को परेशान किया जा सकता है, तो वो कोशिशें करते हैं। अच्छा, आप भी तो कम नहीं है, आपने भी तो बीजेपी के विधायक पर किसानों ने हमला किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके शरीर पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा। तो ये बताइए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप भी तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं ना? नहीं, मेरे से मतलब अगर कोई हमारे नेता ने, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर किसी विधायक पर हमला किया हो, हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जन सैलाब, जन समूह, जनता, ये जो विधायकों को पीटने का जो कृत्य शुरू हो रहा है ना, ये मैं नहीं पीट रहा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पीट रहा है, कोई नेता नहीं पीट रहा है, ये आम जनमानस है जिसका गुस्सा भड़क रहा है, जिसका जोश अब निकल रहा है, जिसका धैर्य अब टूट रहा है। और ये कौन है? ये कोई नेता नहीं है, ये कोई अमुक व्यक्ति नहीं है, ये जनमानस है। और जब जनमानस का धैर्य टूटेगा तो अब डरने का टाइम सरकार का आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये बिल वापस नहीं हुई, अगर किसान को इसी तरह लटका के रखा गया, अगर इसी तरह से किसानों के नेताओं पर हमले हुए, तो विधायक, इनके मंत्री और मुझे लगता है कि इनके संगीनों में साए में इस देश को चलाने वाले लोग, चाहे वो जो मोदी हो, शाह हो, कहीं इनके पिटने की नंबर ना। ये आप धमकी दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे, सरकार हम बता रहे हैं ना? हम धमकी नहीं दे रहे, हम धमकी नहीं दे रहे। हमने पहले दिन से संकल्प किया है, नेताओं ने, मैंने, हमारे सारे नेताओं ने, हमने लाख बार कहा कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितने हमले कर लो, हम इसको अहिंसात्मक आंदोलन रखेंगे, हम धैर्य नहीं खोएंगे, हम डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत अपनी बात रखने बैठे हुए हैं। लेकिन आपने सवाल किया कि जनता पीट रही है, तो जनता पीट रही है, उसके लिए नेतृत्व सिर्फ अपील कर सकता है। हम सुनिए, किसान कहा, मैंने किसान ही तो जनता है, ये 90 करोड़ किसान ही तो जनता है। उसे जब किसान कहते हो और जब वो 10,000 की पोजीशन में गांव से निकल के और सारे गांव के गांव किसी नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो तब वो किसान है या जनता है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन वो जन समूह है। लेकिन फर्क क्या है? वो पहले किसान जो है उन पर बीजेपी विधायक को मार रहे हैं, वो अब आपके नेता को मार रहे हैं, तो फर्क क्या है? गांधी की नीति। कल टिकैत पर हमला हुआ, हम लोगों ने पैसे खोया नहीं खोया, हमको अपनी बात रखनी है। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, अपनी बात रखी, एक ढेला फेंका नहीं फेंका ना। जो लोग आंदोलित हैं, जो लोग आंदोलन करने आए हैं, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अब आप कहिए कि आप जनता के खिलाफ फैसले करोगे, आप जनता के खिलाफ चक्रव्यूह रचोगे, आप जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, और जनता, जनमानस क्या है? ये देश गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, किसकी? लोगों की सरकार, बाय द पीपुल, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, फॉर द पीपुल। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री इस जनता का नुमाइंदा है। और जब गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, शहर के शहर निकल के किसी सरकार को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, जिसके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो वो प्रधानमंत्री रहा कहाँ? अगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री गांव के गांव, उसमें से 10 लोग उनके साथ हों, 20 लोग किसान के साथ हों, तो हम ये मान लेंगे कि नहीं, ये गलत चीज है। अरे गांव के गांव निकल के इनके खिलाफ खड़े, ये निकलने के जा नहीं पा रहे, इनके विधायक, इनके एमपी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, इसका मतलब ये है कि जनता उबल रही है, जनता इनके फैसलों के खिलाफ है। अब मेरी बात कीजिए या किसान और नेताओं की बात कीजिए, चाहे जिसकी बात कीजिए, वो सिर्फ अपील कर सकते हैं कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है। हम आज भी कह रहे हैं, हम धैर्य नहीं खोएंगे। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर न तो अब तक पेशेंस तोड़े हैं न तोड़ेंगे, लेकिन जनमानस, आम जनता, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, शहर के शहर अगर सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, तो ये फैसला सरकार को करना होगा कि अब वो चुनी हुई सरकार नहीं बची है। वो कभी लोगों ने वोट दे दिया था, सुनिए मेरी पूरी बात को। अब वो चुनी हुई, जब गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, शहर के शहर सरकार के खिलाफ चलने लगे, और वहां पर एक व्यक्ति ढूंढे से कोई सरकार की बात कहने वाला न बचे, तो मान लेना चाहिए कि जो सरकार जनता ने चुनी थी, अब वो जनता इसको उतारने के लिए आमादा है। ये है इसका मतलब।
एक बात संकेतों बताइए। को समझने की कोशिश मेरा कीजिए। अब सवाल सुनिए, अभी नरेश टिकैत के जो है नरेश टिकैत जो है राकेश टिकैत के बड़े भाई, उन्होंने पंचायत बुलाई थी, महापंचायत, उसमें उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ है किसानों को ताकत दिखानी चाहिए। राकेश टिकैत पे हमला होता है तो कहते हैं ताकत दिखानी चाहिए। ये बताइए, क्या नरेश टिकैत ही किसान है या किसान ही नरेश टिकैत है? ये इंदिरा वाली बात हो रही है ना? नहीं। यहाँ पर किसान के नुमाइंदे हो सकते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात को। उनने जो कहा है कि किसान को ताकत दिखानी चाहिए, उस ताकत से उनका मतलब है कि अब संख्या बढ़ानी चाहिए और इतने ज्यादा जनसमूह आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, जिससे सरकार घबराने लगे और जो हमले करने की कोशिश कर रही है उससे बाज आए। हमारा ताकत दिखाने से मतलब लाठी और डंडे से नहीं है। हमारा ताकत का मतलब यह है कि अब आपको जनसमूह बढ़ाना है, आपको संख्या बढ़ानी है, आपको लोग बढ़ाने हैं, और यही तो जनतंत्र है। लोग बढ़ेंगे, कानून हाथ में लेंगे, फिर वही होगा जो हमने आज तक 4 महीने में, ये देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है जिसने 4 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक पेशेंस नहीं खोया। क्यों, लाल किला पे क्या हुआ था? लाल किला पे वो हमारे लोग नहीं थे। सुन लीजिए मेरी बात को, लाल किला पर बिल्कुल तय षड्यंत्र के तहत प्री प्लान भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे और उसके लोग थे। उन्होंने उसको बैरिकेटिंग को खुलवाया, आगे दौड़े। किसान गांव का है, कमी कहाँ रह गई? सुन लीजिए मेरी बात को, उसने दिल्ली भी नहीं देखी, रास्ते बहुत दूर की बात है, उसने तो दिल्ली तक नहीं देखी है। जब वहां उनके नुमाइंदे आगे गए, किसान पीछे चला गया, उसे नहीं पता था। लेकिन किसान ने झंडा फहराने की कोशिश नहीं की। झंडा किसने फहराया? उन लोगों ने फहराया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, उनके बड़े बड़े मंत्रियों के घर में बैठने वाले जो लोग थे, उनने झंडा फहराया। किसान ने नहीं फहराया। किसान ने वहां पे पीछे गया। पीछे वो इसलिए गया क्योंकि आपने बैरिकेटिंग कैसे खोल दी? जो रास्ता तय ही नहीं था, कैसे बैरिकेटिंग खुल गई? वो आपने षड्यंत्र के तहत आपके लोगों ने आगे बढ़े, आपने बैरिकेटिंग खोली, और भोला भाला किसान जिसने कस्बा तक नहीं देखा है, जो गांव में रहता है, वो दिल्ली के रास्ते नहीं जानता, रास्ता खुला, बैरिकेटिंग खुली, तो उसे लगा कि हो सकता है ये रास्ता जाने का हो, और वो पीछे गया। सिर्फ इतना दोस्त था किसान। एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम रद्द हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उनका जो है कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो ये आप दहशत का माहौल बना रहे हैं, उनमें डर पैदा करें, तभी तो वो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं। कार्यक्रम इसलिए निरस्त कर रहे हैं क्योंकि ये जनतंत्र है। ये फांसीवादी मंसूबे तो दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी ये जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार है। और स्वतंत्र देव का जो कार्यक्रम है वो किसी दहशत से नहीं। हम तो इनवाइट करते हैं, आप आइए, हमारे बीच में आइए। अगर कोई ये कंकड़ी फेंके, अब वहाँ सुनने वाले लोग नहीं, वहाँ स्वागत करने वाले लोग नहीं, वो आपको खड़े होकर बात करने वाले लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम ऐसे नहीं इसलिए निरस्त हो रहे हैं क्योंकि अब उनकी कोई बात सुनने वाला वहाँ पर नहीं है, कोई स्वागत करने वाला नहीं है, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हो रहे हैं निरस्त। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सर, अभी आपने देखा है कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव युद्धवीर सिंह जी, उन्हें मीडिया के बीच से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं होते, ये तो फांसीवादी सरकार है। कार्यक्रम की हर बाई चांस डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुनी गई, लेकिन इनकी मानसिकता, इनका व्यवहार, इनका अंतर्मन फांसीवाद में पैदा हुआ है। फांसीवादी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कल जो राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, वो भी तो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं का धमकाने के तरीके हैं वो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.